चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा का। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र और विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अगर कोई ऐसा माननीय सदस्य कोई प्रस्ताव देते हैं तो उस पर विचार करेंगे। स्पीकर सर, मेरा प्रश्न उचाना में स्टेडियम के नेत्री जी का संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यहाँ बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल मेडलिस्ट है सर। हमारी विधानसभा में बहुत सारे नाम होनहार बच्चों के हैं जिन्होंने खेलों में देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। स्पीकर, लंबे अरसे से हमारी खेल स्टेडियम की मांग रही है। स्पीकर साहब, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जो माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और मैं प्रस्ताव में पेश कर दूंगा आपके सामने समक्ष सर। वैसे ब्लॉक उचाना में अपने जगह दिए उसके 6 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आप अगर और भी देंगे माननीय विधायक जी तो हम उसको प्रस्तावित को पारित करने का प्रयास करेंगे। श्री कंवर सिंह, क्वेश्चन नंबर 23। अध्यक्ष विधायक जी ने पूछा कि महेंद्रगढ़ के अंदर जो पुराने कंडक्टर हैं कितने बदले, कब कब बदले, कहे और कहे में जवाब है। तो इसमें जो पावर डिपार्टमेंट के निर्धारित जो मानक हैं उनके अनुसार समय समय पर कंडक्टरों को बदला जाता है। इसमें 2024-25 और जनवरी 2017.80 किलोमीटर कंडक्टर, तो पिछले 4 वर्षों में 49.10 किलोमीटर कंडक्टर रिप्लेस किए। स्पीकर सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन विधानसभा में उन जगह का ब्यौरा क्या है जहां बिजली के तार पुराने हैं और लटके हुए हैं, और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि क्या उन तारों को बदलने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है? यदि है तो कब तक वो तार बदल दिए जाए? अध्यक्ष महोदय, मैं पार्टिकुलर महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का इनको ब्यौरा देता हूं। 16/5/2019 से लेकर अप टू 30/1/2022 तक 22 गांव हैं, जिसमें एसटी और एलटी लाइन जो है, जो छतों के ऊपर से गुजर रही है या पुराने कंडक्टर हो चुके हैं, उन पर 9 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च। इसी प्रकार से 7 विलेज है, पहले 22 विलेज थे, इसमें अटेली के विलेज भी हैं। इसमें लगभग 6 करोड़ 52 लाख 82 हजार इसमें खर्चा है। इसी प्रकार से 16/9/2019 से 31/3/2022 तक महेंद्र सवाल का जवाब दे रहा मैं। सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। भाई एक मिनट अध्यक्ष महोदय, वो पूछना सवाल ये है कि मेरे जो तार लटके हुए हैं, जो तार लटके हुए उनको कब ठीक करोगे? भाई एक लिस्ट दे देना, कब तक जवाब है? ऐसे मंत्री जी, जो काम हुआ लगा दूंगा। जो काम हुआ है वो भी वो लास्ट में कर दो। जो काम हुआ बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा है। इसी प्रकार से हमारे 14 है, जैसे जनवरी 2023 तक 9 विलेज हैं, उसमें 3 करोड़ 59 लाख का काम खर्च हुआ है, पैसे खर्च हुए, लेकिन उसके कोई ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ानी है। 100% इंश्योर करता हूं माननीय मुख्यमंत्री सारा काम करा देंगे। स्पीकर, बिजली के में सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभूतपूर्व कि मैं 2019 का 21 का नहीं, 2025 में जो तार जो लूज है उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवा दिया जाए। यही क्वेश्चन अध्यक्ष, ठीक से खर्चवा दूंगा, 5 साल तक लूज नहीं होंगे। ठीक। श्री राजवीर फरटिया जी, पर्सन नंबर
24। श्रीमान जी, विषय के माननीय सदस्य की टेबल। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो स्टाफ है सिर्फ माननीय स्पीकर सर, सिर्फ 4 पद अभी वहां पे खाली बचते हैं। कुल मिला के हरियाणा भर में 24 लोक सेवा आयोग को भेजी हुई है। मामला संज्ञान में आता है तो तुरंत हम लोग उसकी कर देंगे। ये हमने कहा भी कि इस पे जितना जल्दी हो जाए उतना ही जल्दी हम लोग इसको करेंगे। और वैसे हर सब्जेक्ट में ये ठीक जगह कमी है तो वो जरूरी है भरना, और इस बार उसको भर भी देंगे। और भी कोई अगर आपकी इससे संबंधित कोई बात है तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, मेरे से व्यक्तिगत भी मिलकर उस पर बात कर सकते हैं। इसके लिए मंत्री जी धन्यवाद करता हूं आपका, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान वहां पर एमएससी के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा नहीं, ये तो अलग ध्यान विषय हो गया। किस चीज का? माननीय सदस्य से मैंने निवेदन किया, मुझे पता था 60 वहाँ किलोमीटर की भिवानी पड़ता है मंत्री मुझे कुछ लोग मिले थे, ये विषय पता था कि हमने अपने विधायक से ये बात की, इसलिए मैंने आपको बिना कहे कहा कि आपकी जो भी कोई समस्या आप मुझे व्यक्तिगत भी मिलके क्योंकि हमारे लोहारू में बैल, लोहारू और सिवानी तीनों ब्लॉक में कोई भी व्यवस्था इस तरह की नहीं है जिससे कि लड़कियों को जाने में मंत्री जी से व्यक्तिगत मिलके सारा धन्यवाद डिटेल बताएं। धन्यवाद श्रीमती विनेश। अध्यक्ष जी, प्रश्न नंबर संख्या 25। कोई विचार नहीं है सर। मुझे पता था सर आपका जवाब यही आने वाला है, लेकिन मैं जब भी लड़कियों से मिलती हूँ, क्योंकि लड़कियां मेरे को ओपनली बोल पाती हैं और मैं भी उनकी भावनाओं को अच्छे से समझ, गांव में जाती हूँ, गांव में लड़कियों की एक ही डिमांड होती है कि खेलों के लिए अच्छी सुविधाएं हमें दिलवाएं। के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी और शिक्षा मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि मैं अगर उस साड़ी बन से कम लड़की अगर देने की अगर कष्ट करेंगे तो आपका भी भला होगा। और मेरे को धन्यवाद। वैसे मंत्री जी, इसमें जो आपके जवाब में ए और बी है, ए में हाँ था, सीधा ना बोल दिया, पहले हाँ चाहिए था। चलिए देखिए सर, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपनी बात को एक वर्ग विशेष की तरफ से, महिला वर्ग की तरफ से, हमारी बच्चियों की तरफ से बहुत अच्छी इनकी एक सोच है, मगर सर मेरा निवेदन है 30 किलोमीटर के दायरे में हमारा एक कॉलेज हो, हमने उसको पूरा किया है, मगर बात यह है कि और जिसमें अभी भी 161 सीट खाली है, जिसमें 208 हमारी बेटियां हैं और कहूंगा ये 2 किलोमीटर पे जुलाना के, मगर 1 किलोमीटर के अंदर ही पंडित घासीराम कन्या विद्यालय वो भी है सर, उसमें 404 सीट खाली है। मेरा निवेदन ये, देखिए आज जमाना भी बदल रहा है, क्वाड में भी कोई आपत्ति नहीं है, सब जगह पढ़ रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी कि ना नहीं हो सकती, मगर अभी जहां सीट खाली पड़ी है पहले एक बार उसको भरने का भी, भरवाने के लिए भी वो प्रेरित करें
कि भाई देखिए अपना कॉलेज है, 2 कॉलेज और वैसे जींद जिले में संख्या कोई नहीं है, हर 20 किलोमीटर पे 17 है और सरकारी और गैर सरकारी कुल मिला के, तो सर वहां पे व्यवस्था और करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, इसलिए कहा था। समझते हुए ये निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों से वो कहे कि भाई जो आसपास के कॉलेज से पहले एक बार उनकी सीट पूरी हो जाए, जैसे आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आपके साथ हम लोग खड़े हैं। सर मैं, क्योंकि मैं लड़का समझ सकती हूँ, लड़कियां और लड़के जब साथ में पढ़ते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आके माँ बाप को बहुत सारी चिंताएं होती हैं, इसलिए और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और मैं आपको प्रॉमिस भी करूँ, अगर महिला कॉलेज अगर हमारे जुलाना विधानसभा में बढ़ेगा तो लाइन लगी रहेगी, आपको एडमिशन के लिए जगह नहीं बचेगी, इतनी लड़कियां एडमिशन के लिए आएंगी। तो मेरा अनुरोध है, पे है ऑलरेडी है, और बड़ी ना हो ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था